ज्योतिष कर्म कर्म सिद्धांत वास्तव में क्या है? कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र सटीक नहीं है, कई लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र सफल नहीं है, कई लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक मिथ है, कई लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र गलत है। तो एक चीज़ आपको समझनी है, जब आप पैदा होते हैं तो आपकी प्लानिटरी पोजीशन अलग है। भाई आज मंगल कहीं घूम रहा है, बुध कहीं है, बृहस्पति कहीं है, शुक्र कहीं है, शनि कहीं है, कुछ छाया ग्रह भी हमने माने हुए। तो ये सब किसी न किसी लोकेशन पे होते हैं, ठीक। उस समय की जो फोटो खींचती है वो आपके नक्षत्र और ग्रहों की जानकारी देते हैं। नक्षत्र और ग्रहों की जानकारी आपके बारे में सटीक प्रेडिक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। पर ज्योतिष विज्ञान की एक नियमावली है कि ज्योतिष विज्ञान को सीखना पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान में आपको परंपरागत रूप से लगकर पारंगत बनना पड़ता है। यदि आप गुरु के बिना ज्योतिष विज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं तो आपको सिर्फ हानि होगी, लाभ नहीं होगी। आप समझिए, ज्योतिष जो है हमारे वेदों का अमूल्य अंग है। अदृश्य पहलू भी बहुत सारे जो हमें पता चलते हैं। कर्म एक जटिल चक्र है, जैसे कहा जाता है ना, आपका कर्म आपको फल देगा। जो आप कर्म करेंगे वो आपको फल देगा। यदि आप अपने कर्मों को सही रखेंगे तो आपके फल सही रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। पर कर्म सही कैसे करें, उसके लिए क्या चाहिए? ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको पता है कि आपका बृहस्पति अच्छा है, आप शैक्षिक कार्यों में लगे तो आप शिक्षा के कार्यों में लगे। यदि आपका शुक्र अच्छा है तो आप दारू बेचिए, लग्जरी आइटम बेचिए, गाड़ी बेचिए, पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। राक्षसी प्रवृत्ति के कार्य आप कर सकते हैं। तो हर एक ग्रह की अलग अलग विशिष्टताएं हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। सूर्य केंद्र में, सूर्य है तो आप बहुत बड़े वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छा वक्ता आप बन सकते हैं। बुध अच्छा है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इस पर बहुत आगे जा सकते हैं। तो हर एक ग्रह की अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम छेड़ नहीं सकते, हमें समझने की आवश्यकता है। अब देखिए क्या होता है, एक हमारा स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब मान लीजिए आज हमें चोट लगी, तो पहला शरीर पर प्रभाव पड़ा ना कि शनि बुरा हो सकता है, केतु बुरा हो सकता है, इसलिए हमें चोट लगी। दूसरा जो हमारा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या करता है? मन, भावनाएं, विचार को दिखाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा की दशा अगर बुरी है, ठीक, तो क्या होगा? आप भावात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे। मतलब आपकी जो मानसिक भावनाएं वो विकसित नहीं होंगी, आप रोने लगोगे, बात बात पे इमोशनल हो जाओगे। तो ये मन भावनाओं को देखता है। इसके बाद कारण शरीर, आपके कर्म कैसे हैं, आप इन्हें किस तरीके से कर रहे हैं, इसे किस तरीके से लेके चलते हैं, ये चीजें इसमें होती है। अब कुछ ग्रह हैं जिनके बारे में समझना है। पहले हम राहु, केतु और शनि के बारे में समझते हैं। राहु क्या है? राहु अधूरी वासनाओं का ग्रह है। मतलब जो आपकी बहुत सारी वासनाएं रह गई, जो अधूरी रह गई, जिनको आप पूरा नहीं कर पाए, उनको पूरा करने का ग्रह है। ये क्या करता है? आपकी सारी अधूरी वासनाएं पूरी करता है। ये आपको अधूरी इच्छाओं को बार बार पूरा करने की कोशिश कराता है। कहता है भाई ये वासनाएं हमारी कैसे पूरी होंगी। केतु क्या करता है? केतु आप पे विच्छेदन लाता है, आपको अलग करता है। जैसे सूर्य केतु साथ में आता है तो आपके पिता से अलगाव हो सकता है, पिता की मृत्यु हो सकती है। और ग्रहों की बात है यार, देखिए उसके घर के भाव भी किस में, उस पर डिपेंड करता है। आपका कार्य क्षेत्र बंद हो सकता है, आप नए कार्यों को खोल सकते हैं, सारे कार्य आप इससे कर सकते हैं। शनि अनुशासित प्लैनेट है, यह अनुशासन में रहता है। अगर आप नियमावली अनुशासन को फॉलो करते हैं, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, डेली व्यायाम करते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली पढ़ाते हैं, अपनी नियमावली नहीं तोड़ते, तो शनि आपका साथ हमेशा देगा। तो इन ग्रहों की वंशावली चलती है। अब कर्म का प्रभाव है, आपके जो संचित कर्म है वो काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म जो वर्तमान में जन्म लिया है, आपने जो पहले कर्म किए थे, अच्छे किए थे, आपका जीवन अच्छा जाएगा, कुछ लोग बुरा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, इस जन्म में तो मैंने सारे अच्छे काम किए, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो वो हो रहा है आपके संचिता कर्म द्वारा। इस बार आप प्रारब्ध कर्म कर रहे हो। आज जो आए हो, आप पैदा हुए हो, आप जो भोग रहे हो, अपने पिछले कर्मों के लिए जोड़ रहे हो। फिर क्रियामाण, इस समय किए जा रहे वाले कर्म, आज जो आप कर्म करेंगे ये क्या करेगी? आपके भविष्य की नींव रखेगी। आप और आगे इसी से बढ़ोगे, आपका भविष्य आगे बढ़ेगा। आगामी कर्म, जन्मों में आप क्या ले जाएंगे वो जरूरी है। ग्रह के जो क्षेत्र हैं, ग्रह की जो स्थिति है, वो आपको बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ आपके जीवन में बदलती है और आपके जीवन के कर्म करने के तरीके को बदल देती है। जैसे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, एक व्यापार कर रहे थे, आपके ग्रह खराब हुए, आपने नया व्यापार डाल दिया, आपका पुराना व्यापार भी डूब गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी से ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति थे एक समय पे वो। उनके ग्रह क्या बदले? उनके जीवन की सारी चाल बदल गई। उनके बच्चे वापस आए, ग्रह उनके सही हुए, धीरे धीरे अनिल अंबानी रिस्टेबल होने लगे। बट अचानक से जो उनके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ग्रहों ने उनकी अच्छी खासी स्थिति को गिरा दिया। आध्यात्मिक साधना, ग्रह शांति, जीवन शैली परिवर्तन, इन सब में एक चीज समझिए, आध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसके साथ जुड़ के आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं।
यदि आप अध्यात्मवाद पे ध्यान नहीं देते, मतलब आप पूजा नहीं करते, आप भगवान को नहीं मानते, आप योग साधना नहीं करते, आप मंत्र साधना नहीं करते, आप तंत्र साधना नहीं करते, आप अंगूठियाँ नहीं पहनते, आप ताबीज़ों पे यकीन नहीं करते, आप देव प्रार्थनाओं पे यकीन नहीं करते, व्रत पे यकीन नहीं करते, तो आपकी आध्यात्मिक साधना बहुत कमज़ोर है। ये कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को खराब करेगी। जीवन की यात्रा आप बिल्कुल सुगमता से चला सकते हैं यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरीके से चलाते हैं। ग्रह शांति आपके जीवन शैली में परिवर्तन से आ जाएगी। जैसे आपको शनि को शांत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शनि को शांत करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्या? अनुशासन में रहना पड़ेगा, नियम फॉलो करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे। शनि आपको पैसा देने लगेगा। दुनिया में दो धनाढ्य व्यक्ति जो शनि से खेलते हैं, एक एलॉन मस्क, एक मुकेश अंबानी। इनको पैसा कोई और ग्रह नहीं देता, शनि देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कर्म की शक्ति है, जीवन संतुलन है, सत्य कर्म अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आपको सब मिलेगा। अब विज्ञान और आध्यात्म का यदि संगम हो जाता है तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इनफाइनाइट का जो साइन बनता है या जो एक्स का साइन बनता है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है। 8 को रिप्रेजेंट करता है का मतलब क्या हुआ? एलॉन मस्क से लेकर मुकेश अंबानी से लेकर महिंद्रा तक इस साइन को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए चलते हैं, क्योंकि इनको इस साइन के बारे में पूरी चीज़ें पता है। ये व्यक्तिगत विकास करते हैं और आपके जीवन को सुधारते हैं। अब ग्रहों का विकास क्या है, किस्मत कैसे बदलती है? भाई ज्योतिष क्या करती है? ज्योतिष आपको एक योग साधना, एक सपोर्ट करती है कि आप अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जाएं, अपनी चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएं, सदकर्म कर पाएं, सही कर्म कर पाएं और अपने जीवन को सुनियोजित बना पाएं। याद रखिए, जीवन सुगमता से जिया जा सकता है सुनियोजित तरीके से।